कोई हॉस्पिटल में बैठा दूर 1000 किलोमीटर दूर वो बोलता है कि महामृत्युंजय जाप का जाप करवा दो। क्या साउंड हीलिंग डिप्रेशन के लिए या मूड स्विंग के लिए भी काम करेगा? हमारा पूरा शरीर एक ऑर्केस्ट्रा है, भगवान ने ऑर्केस्ट्रा बना के भेजा है। जैसे मैंने एक सर्वे पढ़ा था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, जो 2023 की रिपोर्ट आई, उसमें ये था कि स्ट्रेस सबसे साइलेंट किलर। तो हमारा साउंड हीलिंग जो है या फ्रीक्वेंसी जो है वो उसके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है? आपको सोच भी नहीं सकते 24 घंटे के अंदर वो आपका स्ट्रेस है वो किडनी को पूरी नष्ट कर डालता है। लेकिन ऐसी भी रिसर्च कहती है कि अगर हम साउंड थेरेपी दी जाए तो कैंसर के खत्म होने के चांस 90% तक रहते हैं। अगर साउंड थेरेपी या फ्रीक्वेंसी थेरेपी इतनी पावरफुल है तो हॉस्पिटल्स में यूज क्यों नहीं की जाती? सेल्फ लव या फॉरगिवनेस, वो भी उनकी न्यूरोलॉजिकल पैटर्न को बदलने में हेल्प कर सकता है। बहुत ही बढ़िया बात है। हमिंग करवा देंगे तो उसको केवल 5 बार जब वो हमिंग ब्रीथ करेंगे, उस 5 मिनट में वो आपको थैंक यू बोलेगा कि आपने बहुत अच्छा काम करवाया है। पानी बाहर आ रहा है इसमें, पूछा क्या? जी जी जी। आई थिंक मैंने एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च पढ़ा था जिसमें ऐसा कहा गया था कि 15 मिनट्स मेडिटेशन करने से 30% कॉर्टिसोल लेवल कम होता है। हमारे विवेकानंद जी ने बोला है कि आदमी को सेल्फ टॉक करना चाहिए। आराम से एक तरफ बैठे 15 मिनट 20 मिनट अगर वो बैठेगा, खुद से सेल्फ टॉक करेगा तो उस तक बीमारियां नहीं पहुंच पाएगी। ओम चैंटिंग का क्या सिग्निफिकेंस है? ओम तो ब्रह्मांड का साउंड है। मेल के लिए साउंड हीलिंग कैसे हेल्पफुल हो सकता है? मेल के लिए तो रामबाण है पूरी तरह से। ये 3 करोगे जीवन में कभी बीमारी नहीं आएगी। ये जीतू शर्मा बोल रहा है आपको। भगवद गीता जी में ऐसा कहा गया है, कृष्ण ने ऐसा कहा है कि मैं ब्रह्मांड में शब्द रूप में हूँ। तो आई थिंक वो भी एनर्जी ही है। हाँ, वो भी एनर्जी है। जैसे कि ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ी बीमारी बन गई है, तो ओवर थिंकिंग के लिए साउंड हीलिंग कैसे हेल्प करेगा? तो एक राग दीपक गाया जाता था। शाम को राग दीपक गा दो तो सारे दीपक जल जाते थे। राग मल्हार जब गाता था इंसान, तो राग मल्हार तो बिल्कुल बारिश होने लग जाती थी। मतलब कितनी बड़ी शक्ति है संगीत में। नमस्कार दोस्तों। हमारा जो इंडियन कल्चर है वो बहुत सारी साइंटिफिकली प्रूवन सिस्टम पे बना हुआ है। दो हमारी स्पिरिचुअलिटी को कोई भी साइंटिफिक एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आज की जो जनरेशन है लॉजिकली हम सारे लोग ऑपरेट होते हैं। सो हमें कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि ये कोई टेक्निक है जो स्पिरिचुअलिटी में दी गई है, ये कोई बात है जो बताई गई है, उसका एविडेंस क्या है, उसका प्रूफ क्या है? वैसे ही बहुत एक अच्छा और बड़ा साइंस है जिसमें हम इंडियंस ब्लेस्ड हैं, जो है साउंड हीलिंग एंड फ्रीक्वेंसी। आज ऐसा ही हम एक डिवाइन एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक ले रहे हैं जो है साउंड हीलिंग एंड फ्रीक्वेंसी साइंस। लाइफ में एक कोई मंत्र है, कोई एक टोन है, या फिर कोई एक थेरेपी है जो रूटीन में हम अप्लाई करते हैं तो हमारे छोटे से छोटे प्रॉब्लम से लेके बड़े से बड़े प्रॉब्लम हम रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट? वही साइंस को लेते हुए आज जीतू जी हमारे साथ हैं, जो इंटरनेशनली बहुत रिनाउंड कोच हैं साउंड हीलिंग के एंड फ्रीक्वेंसी साइंस के। जीतू जी, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। एंड आपके पॉडकास्ट मैंने पहले भी सुनी है एंड बहुत बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आपकी रहती है। साउंड हीलिंग की ऐसी बात है, फ्रीक्वेंसी की ऐसी बात है जो हमारे स्क्रिप्चर्स में कहीं ना कहीं दी गई है, राइट? वो आप अपने पॉड्स में बताते हैं, वो आप अपनी बातों में बताते हैं और वो आप प्रैक्टिस भी खुद करते हैं। सो वही चीज़ों के लिए आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि साउंड हीलिंग क्या होता है? साउंड हीलिंग एक हमारे शास्त्रों में लिखी हुई एक पुरानी चीजें हैं जो ऋषि मुनि उस चीजों को फॉलो करते आ रहे हैं। जैसे हमारा मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसको एक जब लय में गाया जाता है, जैसे महामृत्युंजय मंत्र रहेगा, जो किसी की तबीयत खराब होती है वर्षों से चला आ रहा है, कोई हॉस्पिटल में बैठा दूर 1000 किलोमीटर दूर, वो बोलता है कि महामृत्युंजय जाप का जाप करवा दो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृताम्। तो ये जो मंत्र है, इस मंत्र में ऐसी फ्रिक्वेंसी रहती है, इस मंत्र में जैसे
दूर से बैठे हुए लोगों को आप हील कर सकते हैं। इस महामृत्युंजयी जप का ये कहा गया है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, इतना बड़ा पावर है कि लोग एक बार सुबह उठ के केवल 108 बार इसका जाप कर लें डेली, 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 जी। तो उसके आस-पास तो बीमारी फटक ही नहीं पाएगी किसी तरह की। ओह! और किसी तरह की बीमारी भी है, आप सोच सकते हैं कि अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति को किसी को हार्ट अटैक आया है, वो यहाँ के पंडित को बोलता है महाकाल मंदिर में कि आप महामृत्युंजय का जाप करवा दो 1 लाख, और पंडित बैठते हैं 10, 15, 20 बैठ के करते हैं, और जो डॉक्टर मना कर चुका रहता है, वो चीज़ अचानक आदमी खड़ा हो जाता है। तो क्या है, बिल इस साउंड का कमाल है, जो फ्रीक्वेंसी वहाँ पे जाती है, दूरस्थ फ्रीक्वेंसी, जैसे हम मंदिर में जाते हैं, घंटी बजाते हैं, जी। तो घंटे बजाने का भी साइंस है। जब हम घंटे बजाते थे, जब आरतियाँ होती थी शाम को, सुबह सुबह आरती होती थी मंदिर में, शाम को 7 बजे करीब आरती होती थी। जी। जब आरती होती तो सब लोग इकट्ठा होते थे। कोई मंजीरा बजा रहा है, कोई ताली बजा रहा है, कोई घंटी बजा रहा, सबका साउंड निकलता था। और आप देखते हैं कि पुराने लोगों में, जो गाँव में मंदिर है, कुछ है, वहाँ के लोग कुछ बीमार नहीं होते। सुबह 4 बजे उठते हैं, रात को 8, 9, 10 बजे मंदिर आरती-वारती करके सोते हैं, सुबह खेत में जाना, किसी को किसी में जाना, कोई ब्लड प्रेशर नहीं, कोई ब्लड शुगर नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, सब साउंड का कमाल है। ये सब ही साउंड, ये तो साउंड एक बड़ा साइंस है, लेकिन हमारे यहाँ से चला गया, अब फॉरेन के लोग इसको अपना रहे हैं, तो हम वापस इसको शुरू कर रहे हैं। ओह! ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। सो हम कोई भी शब्द बोलते हैं, तो शब्द कोई भी गाना सुनते हैं, गाना एंड साउंड हीलिंग, ये तीनों में क्या फ़र्क है? हम जब मौन रहते हैं ना, मौन में भी एक साउंड है। जब हम मौन हैं, आप आँख बंद करके बैठेंगे, तो आप मौन हैं, तो आपको कहीं न कहीं अंदर से ध्वनि सुनाई देगी, आपकी किडनी, लीवर कहीं की भी, वो भी साउंड है। लेकिन जब हम शब्द बोल रहे हैं, किसी के लिए पॉजिटिव शब्द बोल रहे हैं, जैसे एक हैं बहुत बड़े वैज्ञानिक, उन्होंने रिसर्च किया है कि एक पानी को रखा उन्होंने, पानी के ग्लास को, एक पानी की बॉटल को रखा, उसमें उसमें बोला गया आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, हुँ। और उस एक जगह बोला गया आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। उसको दोनों को फ्रिज में रखा और उस विशेष तकनीक से उसके फ़ोटो लिए गए। तो जो आई लव यू जो बोला गया था, उसके जो फ़ोटो निकले वो बहुत अच्छे निकले, और आई हेट यू के फ़ोटो बहुत बेकार निकले। तो ये हुँ। शब्द में हो गया। अब गाने की बात करते हैं, और गाने की और इस साउंड की बात करते हैं। जो गाना होता है, जो गाना बनता है ट्यून में, हम पिक्चर देखते हैं, और जब गाना बनता है तो गाना एक बोल है, और ये जो हमारी पद्धति साउंड हीलिंग एक साउंड है नेचुरल। अब गाने में क्या होता है कि या तो हँसी मज़ाक की चीज़ होगी तो हमारा मन प्रफुल्लित होगा, सैड सॉन्ग होगा कि तुम मुझसे बिछड़ के कहाँ चले गए, तो उसमें सैड है, हुँ। तो आदमी अंदर से रोता है। लेकिन जब हम इस साउंड का उपयोग करते हैं, ये दिमाग को पूरी तरह से अपने मन को आंखें बंद करके महसूस करें इसको, उस गाने से और इस साउंड को रिलेट करेंगे, ये बहुत काम रहेगा। वेरी ट्रू, वेरी और ट्रू। जैसे इसका एक उदाहरण और अच्छा बताता हूँ, सिंपल उदाहरण। गाना एक हमारा मोबाइल का वॉलपेपर है, जो हमारे बच्चे का चेहरा रख सकते हैं मुस्कुराता हुआ, उसको देख के हम खुश हो जाते हैं। लेकिन जो साउंड है, हुँ। वो अंदर का मोबाइल का सॉफ्टवेयर है, ओह! जो पूरी अंदर की चीज़ें हमें निकाल के देता है। साउंड एक गाना है, देखा वॉलपेपर अच्छा ठीक है, ओके, हम आगे बढ़ गए। लेकिन जब सॉफ्टवेयर में जाएँगे तो बहुत सारी चीज़ें, तो ये हमारा सॉफ्टवेयर है। तो ये बहुत, दोनों में अंतर है ये। गॉट इट। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड आई थिंक। सो इसका मतलब ये होता है कि हर एक शब्द का एक फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन होता है, ऐसा हम कह सकते हैं? बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। मैं तो ये बोलता हूँ कि हमारे इसमें लिखा है कि जो हमारा डर है ना, जी। डर की भी एक फ्रीक्वेंसी है, ओह! एंगर की भी एक फ्रीक्वेंसी है, और अब इमोशनली आप शेड हो, उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी है। जब ये फ्रीक्वेंसी ट्यून नहीं होती है तो हम शेड होते हैं, डर लगता है हमें। तो जब इन सबकी एक फ्रीक्वेंसी बनी बनी हुई है, हुँ। ऊपर से बनी हुई, सेट की हुई, हमारी किडनी, हमारा लीवर, सबकी एक फ्रीक्वेंसी है। जब ये ट्यून नहीं होती है तो हुँ। हमारा मूड ऑफ होता है, बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ होती है। जैसे उदाहरण के लिए एक रेडियो है हमारा, रेडियो में रेडियो मिर्ची चला रहे हैं, उसका शायद कुछ भी 93.4 या कुछ भी है। जी। हमें जब रेडियो चालू करना है, तो उसको उसी ट्यून में चेंज करना पड़ेगा। पॉइंट 1 भी इधर-उधर हो गया, तो नहीं। तो खर-खर आवाज़ आ जाएगी। हाँ। जैसे पुराने ज़माने में देखा गया था कि नया-नया टीवी आया था, जी। तो हम ऊपर एंटीना लगाते थे।
नीचे लोग टीवी देखते थे और पापा ऊपर से एंटीना ठीक करते थे, बेटा ठीक हुआ नहीं पापा, और घुमाओ, हाँ हाँ ठीक है हो गया। दैट्स ट्रू, या। तो ये चीज आप रिलेट करो तो जरा सी फ्रिक्वेंसी के अंदर वो जब हमारे चित्र अच्छे नहीं दिखते हैं, आवाज अच्छी नहीं आती है, तो हमारे शरीर के अंदर हुँ, की फ्रिक्वेंसी जब अलग होगी तो कैसे होगा। हमारा पूरा शरीर एक ऑर्केस्ट्रा है, भगवान ने ऑर्केस्ट्रा बना के भेजा है। वेरी ट्रू, ठीक है, जैसे कहीं गाना बज रहा है या। तो एक ऑर्केस्ट्रा रहता है कि बांसुरी की आवाज़ अलग है, तबले की आवाज़ अलग है, एंड बैंड की आवाज़ अलग है, तानपुरे की आवाज़ अलग है, तो सबको मिला के गाना बनता है। अगर किसी ने भी राग गलत छेड़ दिया तो पूरा ऑर्केस्ट्रा खराब हो जाता है। तो भगवान ने हमें सारे शरीर के अंदर दिमाग की एक अलग फ्रीक्वेंसी भेजी है, किडनी की अलग भेजी है, लीवर की अलग भेजी है। ये सब फ्रीक्वेंसी जब सेट रहेगी वाओ! तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। इसकी किसी की भी फ्रीक्वेंसी गड़बड़ाई तो हमारा शरीर बेकार होने लगेगा, सब कुछ खत्म होने लगेगा। वाओ! वेरी नाइस। सो क्या साउंड हीलिंग डिप्रेशन के लिए या मूड स्विंग के लिए भी काम करेगा? इफ येस, तो वो कैसे करेगा? जब हमारा मूड खराब होता है या कोई डर लगता है जी, या किसी भी चीज़ में हम तनाव में रहते हैं, जी। तो ऐसा रहता है कि हमारे दिमाग से जो न्यूरो साइंस कहता है कि हमारे जो दिमाग से जो हार्मोन्स निकलते हैं, वो हुँ, बैड हार्मोन्स निकलते हैं। हमारे दिमाग से 2 से 4 प्रकार के जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो निकलना चाहिए। वही हमारे एंजाइटी के एंड डर के एंड स्लीप के सारी चीज़ों के काम आते हैं। जैसे हमारे जो हार्मोन्स रहेंगे, जब हार्मोन्स ही जब हमारे अच्छे से अंदर से नहीं निकलेंगे, हुँ, तो हम स्वस्थ कहाँ से रहेंगे? वेरी ठीक है? एक डोपामाइन होता है। या। डोपामाइन जब निकलता है वो हैप्पी हार्मोन से। डोपामाइन कैसे निकलता है? जब हम अच्छा खाना देखते हैं हमारी पसंद का, और जब हम हमारी पसंद का खाना देख के हम कैसा रिलेटेड होते हैं, कितना खाना आज तो मज़ा आ जाएगा, भूख और बढ़ जाती है। जी, या फिर हम अपना कोई गोल अचीव करते हैं, जैसे हम कोई गोल अचीव कर लें, उस वक्त हमारे दिमाग से डोपामाइन निकलता है, उस वक्त हम बड़ा हैप्पी रहते हैं। उस वक्त टेंशन होता है क्या? नहीं होता। नहीं, एंजाइटी होती है? बिल्कुल कुछ भी नहीं होती। हम एक तो गोल हो गया, या फिर हमारी पसंद का कोई काम हो, जैसे हम सोचते हैं कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए, और जब इंडिया वर्ल्ड कप जीतता है तो सामने गोल उन्होंने अचीव किया, पर हमने भी तो गोल बना के रखा था इंडिया जीते। हुँ, उस वक्त तो डोपामाइन निकलता है। उस वक्त डोपामाइन निकलता है, आपको कितना खुश होते हैं, चिल्लाते हैं, खुशते हैं, कर मनाते हैं। जरा सा टेंशन होता है, अगर टेंशन में भी हो तो वो खत्म हो जाता है। एब्सोल्युटली। तो यही चीज़ से अगर हम हमारे दिमाग में ये चीज़ होगी, तो सब साउंड हम सुनते हैं, उस वक़्त हमारे शरीर से ये चारों जो हाय हैं, हैप्पी हार्मोन्स वो रिलीज़ होने लगते हैं। हुँ, जब ये रिलीज़ होने लगते हैं, तो एंग्ज़ायटी, टेंशन, फ़िक्र सब खत्म होने लगती है। वाओ! वेरी नाइस। जैसे मैंने एक सर्वे पढ़ा था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन की जो 2023 की रिपोर्ट आई, उसमें ये था कि स्ट्रेस सबसे साइलेंट किलर है, राइट? तो हमारा साउंड हीलिंग जो है या फ्रीक्वेंसी जो है, वो उसके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है? जैसे हमारा जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस जब आदमी करता है तो कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है। हुँ, वो जो कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है, वो कॉर्टिसोल हमारे शरीर में जाता है, कभी किडनी, लीवर सब कुछ खराब करता है, हमारा हार्ट खराब करता है। तो धीरे-धीरे साइलेंट किलर पता ही नहीं पड़ता है कि कब आप शुगर की चपेट में आ गए हैं, हुँ, या कब आप तो अच्छे थे और आपकी किडनी खराब हो गई। कल रिपोर्ट करवाई हमने, जाँच करवाई। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि किडनी की जाँच करवाई उनने, उनका तो सब ठीक था। उनने बोला कि कल तो मेरी किडनी ठीक थी, अचानक आज कैसे हो गया? एकदम साइलेंट, आप कोई सोच भी नहीं सकते, 24 घंटे के अंदर वो आपका स्ट्रेस है, वो किडनी को पूरी नष्ट कर डालता है। इसको कैसे ठीक किया जाए? हुँ, इसके लिए मैंने अपने साउंड बनाए हैं, जो फ्रीक्वेंसी जो दी गई है, उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मैंने साउंड बनाए। जैसे ओके। ये मैंने बनाया है हमारा जो स्ट्रेस होता है, इसको हम सुनते हैं। जब ये आदमी केवल 10 मिनट आँख बंद करके सुनेगा, ये न्यूरो हीलिंग प्रैक्टिस में करवाता हूँ मैं, 7 डे का मेरा कोर्स रहेगा। धीरे-धीरे आप आँखें खोलिए। साउंड अभी तक इसके वाइब्रेशन चल रहा है। याह! केवल 5 मिनट रोज़ इसको करेगा। मेरा 7 डे का है न्यूरो हीलिंग प्रैक्टिस वाला प्रोग्राम है, जिसमें
हम चारों हार्मोन्स रिलीज करवाते हैं। उससे क्या होगा, एंजाइटी, जी। आपका डिप्रेशन, हुँ। रात को नींद नहीं आती है, उसके लिए सारी चीज़ों का एक पूरा मिक्सचर करके मैंने पूरा एक प्रोग्राम बनाया है। तो सुबह मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, रात को प्रैक्टिस कराता हूँ, तो रात को अच्छी नींद आए, तो सुबह ताज़गी भरा उठे वो और फिर ये प्रोग्राम कर ले वो, उसका दिन अच्छा जाएगा, कोई एंजाइटी नहीं रहेगी। ओह! वेरी नाइस। सो इट मीन्स कि जो लाइफ़स्टाइल डिसीज़ेज़ हैं, हुँ। कि हमारी रूटीन जो लाइफ़ होती है, उसके कारण कुछ डिसीज़ेज़ होते हैं, वो सारे भी हम साउंड हीलिंग से डेफ़िनिटली क्योर कर सकते हैं। इसके राइट। अलावा ये तो लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ हो गई, जी। लाइफ़स्टाइल पीसीओडी, पीसीओएस एंड पैनक्रियास से शुगर, ब्लड ये सब कुछ है। लेकिन ऐसी भी रिसर्च कहती है कि अगर हम साउंड थेरेपी दी जाए, हुँ। तो कैंसर के खत्म होने के चांस 90% तक रहते हैं, कि ओह! अगर इस तरीके से फ्रीक्वेंसी दी जाए तो 90% तक कैंसर खत्म हो जाता है। वेरी नाइस। तो इन दैट केस कितना ड्यूरेशन उनको साउंड फ्रीक्वेंसी लेनी होगी? ये तो लगातार उनको करना होगा, जी। है ना? सबसे पहले तो हमें स्ट्रेस से बचना होगा। रोज़ डेली 10 मिनट हमारे लिए शरीर के लिए निकाल सकते हैं। पैसा सब कुछ महत्वपूर्ण है, लेकिन 10 मिनट हमारे 15 मिनट हम हमारे शरीर के लिए निकाल सकते हैं। अलग-अलग साउंड की अलग-अलग फ्रीक्वेंसी वाली सम साउंड सुनें। ऐसा प्रोग्राम बना दिया था, मैंने प्रोग्राम बना रखा है कि आज इस फ्रीक्वेंसी का सुनेंगे, कल उस फ्रीक्वेंसी का सुनेंगे। हर चक्र के अलग-अलग फ्रीक्वेंसी वाले हम साउंड सुनाते हैं। जब ओके। सारे चक्र बैलेंस रहते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती। फिर भी जी। चलो ठीक है, हो भी गई। तो ये कहा गया है, देखा गया है जी। कि जब हम साउंड हीलिंग का प्रोग्राम शुरू करते हैं और अगर मन से इंस्टीट्यूशन हो, आदमी को जी। दिल में सोच के बैठे कि मेरा तो कैंसर ठीक हो जाएगा, तो आप शुरू करेंगे आज और मैं देखेंगे अगले रिपोर्ट 15 दिन, 20 दिन बाद ही आप देखेंगे तो उसके अंदर कम मात्रा में शुरू हो जाएगी। ये तो बिल्कुल रिसर्च में कहा गया है। ओह वाओ! वेरी नाइस। सो एक जो आपने बताया उसमें से एक क्वेश्चन आ रहा है कि अगर साउंड थेरेपी या फ्रीक्वेंसी थेरेपी इतनी पावरफुल है, तो हॉस्पिटल्स में यूज़ क्यों नहीं की जाती? हमारे यहाँ कुछ शहरों में की जाती है, जैसे एक पांडिचेरी में है। जी। पांडिचेरी में मैं गया था, तो जी। पांडिचेरी में पूरा हॉस्पिटल बना हुआ है। उस हॉस्पिटल के हेड ने एक पूरा एक इसका वार्ड बना रखा है। ओह! साउंड थेरेपी का पूरा वार्ड बना। अगर कोई कीमोथेरेपी लेता है, तो फिर वो साउंड थेरेपी में आता है और जो कीमोथेरेपी के जो नुकसान होते हैं, जी। उसको रिपेयर करने के लिए वो साउंड थेरेपी उसको दी जाती है, योगा दिया जाता है। ऐसा तो कैंसर का हो गया। हर चीज़ में जिसमें भी बीमार है और अगर वो उसको रोज़ एक बार के लिए 15 से 20 मिनट, 1 घंटे के लिए थोड़ी-सी जिसको बड़ी बीमारी है, उसको साउंड वाले उसके अंदर वार्ड में लेके जाया जाता है, वहाँ साउंड की हीलिंग की जाती है। जैसे पांडिचेरी में मैंने देखा, लेकिन फॉरेन में बहुत जगह है ये। फॉरेन में तो इस टाइप के बेड भी बन गए हैं कि बेड बने हैं और बेड ऐसे बने हैं कि अगर उस पे आदमी लेटता है, तो हाँ। उसको मालूम है कि किडनी इसकी खराब है, तो किडनी के वहाँ पर उसको किडनी की फ्रीक्वेंसी दी जाती है, जो किडनी की फ्रीक्वेंसी है, जो लीवर की ओह फ्रीक्वेंसी। वाओ! तो ये सब चीज़ें तो चल ही रही है। हमारे यहाँ पे धीरे-धीरे हो रहा है। वेरी नाइस। और इसको अगर हम ज़्यादा सर्च करना है, तो आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। जी। एंड डॉक्टर भी अल्ट्रासाउंड देते हैं, जो साउंड थेरेपी देते हैं, उसके अंदर अल्ट्रासाउंड देते हैं। वेरी तो इसका उपयोग तो कर ही रहे हैं हमारे यहाँ पे। जी। बड़ा पर लार्ज स्केल पे जैसे डॉक्टर केवल अल्ट्रासाउंड देके कर देते हैं, लेकिन बड़े अभी हाल इसके वार्ड तैयार नहीं हुए होंगे, धीरे-धीरे सब जागरूकता आएगी तो। डेफ़िनिटली होने ही चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ स्पिरिचुअलिटी से अल्टरनेटिंग हीलिंग से हो रही है, सो आई थिंक वो बेस्ट सॉल्यूशन होगा लोगों के बॉडी के लिए और उनके ब्रेन के लिए भी। वेरी नाइस। तो आपने ये सारी फिजिकल बीमारी के ऊपर बताया, बट मुझे ऐसा लगता है कि आज फिजिकल से भी ज़्यादा मेंटल बीमारी जैसे ओवरथिंकिंग, इट इज़ द बिगेस्ट बीमारी वी कुड से कि ओवरथिंकिंग एक बहुत बड़ी बीमारी बन गई है। जैसे कि ओवरथिंकिंग एक बहुत बड़ी बीमारी बन गई है। तो ओवरथिंकिंग के लिए साउंड हीलिंग कैसे हेल्प करेगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओवरथिंकिंग हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा म हर व्यक्ति को, हर 2-3 व्यक्ति को छोड़ोगे तो ओवरथिंकिंग ही करता है। बिल्कुल। यहाँ तक ये होता है कि बच्चा घर से निकला है, माँ ये जी। सोचने लग जाती है कि गाड़ी ढंग से चलाएगा कि नहीं? कहीं टकरा तो नहीं जाए? हुँ। ऐसा तो नहीं है बार-बार फ़ोन लगाना, बार-बार एक पहले के ज़माने में कुछ भी नहीं होता था, अभी ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। वेरी ट्रू। ओवरथिंकिंग अभी इसलिए ज़्यादा हो रही है कि जो हमारा कार्मिक रिलेशन है, बचपन से जो कार्मिक रहेगा, वो चीज़ें हमारे अंदर आ रही हैं। जैसे कार्मिक का मैं थोड़ा-सा लंबा उदाहरण बताता हूँ कि जैसे कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, जी।
वो जिस माहौल में रह रही है, जिस माहौल में वो 9 माह तक रह रही है, तो वो सीधा-सीधा उसके बच्चे के नाभि की तरह अपने उसके शरीर में आता है। वेरी जैसे एटमॉस्फियर ये है उसका कि घर के अंदर है, लड़ाई-झगड़ा चल रहा है, जी। तो हमेशा डरी-डरी रहेगी कि कहीं कुछ हो नहीं जाए, ऐसा नहीं हो जाए। तो दिन भर जब सोचती रहती है ना जैसा, जी। वैसा ही होता है। या फिर हस्बैंड-वाइफ बहुत अच्छे रह रहे हैं, हस्बैंड-वाइफ बहुत अच्छे रह रहे हैं, लेकिन अचानक जो 10 मिनट का झगड़ा उनका होता है, जी। वो बहुत सारे सेल को डैमेज कर जाता है। वेरी ट्रू। आप वो 10 मिनट में तो हस्बैंड ने बोल दिया 10 मिनट आके बाद में आके कि सॉरी मुझे माफ़ कर दो ये वो। लेकिन वो जो डैमेज हुआ है, उसका क्या है? जो इतनी देर उसने सोचा है, जब लड़ाई झगड़ा हुआ उसने सोचा है कि मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ तो नहीं देगा, आगे मैं क्या करूँगी? या उसी दौरान अगर हस्बैंड का व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, तो सोचने में आ रहा है, तो वो ये सब चीज़ें सोचती है, तो फिर जब वो चीज़ बच्चे में जाती तो बड़ा होता है, वो भी मैं पास होऊँगा कि नहीं, मेरा फ्यूचर ठीक रहेगा कि नहीं, उसका रहेगा। तो इसके लिए हमने एक फ्रीक्वेंसी बनाई है 5 टू 8। ओके। 5 टू 8 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है जो डीएनए को रिपैटर्न करता है। उस डीएनए को रिपैटर्न करके जैसे आपकी जो पुरानी मेमोरी है ना, कार्मिक जी। मेमोरी रहेगी बचपन में ले रखी है, आपके डीएनए के द्वारा भी आती है कई चीज़ें। जैसे कई बार कुछ लोग मेरे पास आते हैं, बोले बच्चा पढ़ाई में तो बहुत अच्छा है, हुँ। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जाके सब भूल जाता है, डरा हुआ रहता है, कुछ रहता है। उससे बातचीत करते हैं, हम उसका टेस्ट करते हैं, तो पता पड़ता है इसके पिताजी भी ऐसे ही थे। वेरी ट्रू। उसके दादाजी को भी ऐसा था। तो जी। फिर हम उस डीएनए रीपैटर्न में जाते हैं। री डीएनए रीपैटर्न की 5 टू 8 हर्ट्ज़ की एक फ्रीक्वेंसी हमने बनाई। उसमें ड्रम का भी उपयोग होता है, सिंगिंग बॉल का भी उपयोग होता है और सारा उपयोग करके 5 टू 8 प्लस कुछ फ्रीक्वेंसी और मिलाई है उसके अंदर, या। जैसे बांसुरी। बांसुरी का बजाने का एक जो है कृष्ण बांसुरी केवल बांसुरी नहीं बजाते थे। बांसुरी एक बहुत बड़ा हीलिंग वाली हाँ। ट्यून। तो वो बांसुरी भी हमने मिलाई है उसके अंदर ड्रम भी मिलाया, सिंगिंग बॉल भी मिलाई है एंड उसके अंदर खासकर उपयोग किया है एयर एलिमेंट का। जब ओह! एयर एलिमेंट का उसके अंदर उपयोग होता है, जी। तो ये सारा डीएनए रिपैटर्न होता है और कुछ ही दिनों में ये प्रभाव पड़ने लगता है कि अरे जो बच्चा जो ओवर थिंकिंग था या चिंता थी या फिर पढ़ाई में भूल जाता था, सब याद तो रहता था लेकिन हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो भूल गए या एग्जाम हॉल में जा रहे हैं तो सब भूल गए। वो सब चीज़ें मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये रिसर्च भी कहता है। जी। गूगल में अगर सर्च करेंगे तो ये होता है कि हम इस टाइप की फ्रीक्वेंसी उन्हें देंगे तो उसका डीएनए रिपैटर्न होगा। जब डीएनए रिपैटर्न हो जाएगा तो उसके जो डीएनए के सेल है ना, जो वो अच्छे वाले विकसित होंगे, जो खराब वाले हैं कि जैसे किसी का आ रहा है कि बचपन से कि उसके दादाजी को कैंसर था तो इसको भी होने की संभावना है हुँ। या फिर उसको शुगर है तो इसको भी होने की शुगर। संभावना, वो सब चीज़ खत्म हो जाएगी। ओह ग्रेट! सो इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट कर्मास एंड एंसेस्टर से जो हमें मेमोरीज़ मिलती हैं यस, डीएनए में, उसको भी एक एक्सटेंड तक हम मॉडिफाई कर सकते बिल्कुल कर सकते हैं। ये तो साइंस कह रहा है और आजकल तो रिसर्च कुछ मत मेरी बातें कोई भी सुने, केवल गूगल में सर्च कर ले, उनको सारे रिजल्ट हैं। ओह मिलेंगे। ग्रेट! आज वो गूगल में सर्च कर ले 5 टू 8 की फ्रीक्वेंसी डीएनए रिपैटर्न के काम में आएगी कि नहीं, वो बोलेगा आएगी। लेकिन उसको केवल हम यूट्यूब में सुन लेंगे वो काम नहीं चलेगा। उसे हमने विशेष रूप से बनाई है कि प्रैक्टिस करना होगा। हाँ, उसको हमने बनाई है, उसके साथ हम कुछ चीज़ जोड़ते हैं कि जी। आप इसके साथ ये करो, इसके साथ ये ब्रीथ को जोड़ो। हुँ। मैं साउंड प्लस ब्रीथ पे काम करता हूँ, या। दोनों चीज़ पे, कि साउंड प्लस ब्रीथ जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जी। तो हीलिंग बहुत अच्छी होती है। जैसे एंटीबायोटिक्स ली, डॉक्टर ने हम सीधे आएँगे, "अरे! मुझे थोड़ी-सी तकलीफ हो रही है, एंटीबायोटिक्स दे दो।" जी। हमने तो जाके एंटीबायोटिक्स ले ली, लेकिन जब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, तो एंटीबायोटिक्स लिखता है, उसके साथ एसिडिटी की भी गोली लिखता है। वेरी एसिडिटी की गोली लिखता है, एक साथ में उसका सपोर्टिव कुछ लिखता है। हाँ। तो जब तीनों चीज़ मिलती है, तो वो हुँ। तो असर वो अकेले लेके आएँगे तो भी असर कर रही है, लेकिन राइट। साइड इफ़ेक्ट कर देगी। हाँ। तो साउंड में साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन धीरे हो जाएगी प्रोसेस। लेकिन हम जब कॉम्बिनेशन मिलाते हैं कि हम 5 टू 8 की फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, जी। तो उसके साथ हमें ड्रम का उपयोग करना है, बांसुरी का उपयोग करना है और ब्रीथ का कहाँ उपयोग करना है। इन सबको एयर एलिमेंट का कहाँ उपयोग करना है। इन सब को करके हम एक बहुत बढ़िया फ्रीक्वेंसी तैयार करते हैं और उसको बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिलता है। वाओ! सो नाइस, सो नाइस। सो आई थिंक कि जो आपने अभी रिलेशनशिप की बात करी, फीमेल की बात करी जो प्रेग्नेंट है, राइट? तो कहीं न कहीं ऐसे हो सकता है कि सेल्फ लव या फॉरगिवनेस वो भी उनकी न्यूरोलॉजिकल पैटर्न को बदलने में हेल्प कर सकता है। ये सीधा हमारा अनाहत चक्र की बात कर दी आपने, बहुत ही बढ़िया बात है ये।
ये सीधा फार्ग्यूनेस का सीधा संबंध हमारे अनाहत चक्र से होता है। ओह! ठीक है, इसकी जी, फ्रीक्वेंसी होती 638। ओके, ठीक है, ये अनाहत चक्र का ये हमारा ये अनाहत चक्र का ये बॉल है। ओके, जब हम इसको हिट करते हैं जी, तो इसमें एक फ्रीक्वेंसी लिखती है, हार्ट चक्र की फ्रीक्वेंसी लिखती है। ओके, और जो ये 638 की होती है फ्रीक्वेंसी एंड 639 हर्ट्ज की इसकी फ्रीक्वेंसी निकलती है, जो क्या करती है कि हमारा जो फार्ग्यूनेस, जो हम सबसे बड़ी चीज होती है, जो ठीक है आदमी में भी रहती है लेकिन फीमेल्स में रहती है कि मेरी गलती नहीं है, मैं क्यों मानूं। जी, अब और सामने वाले की गलती है उसको भुला देना तो उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल बात होती है। फार्ग्यूनेस की बात आती है तो मेल तो ठीक है कर देते हैं, जान दो चलो छोड़ो। लेकिन महिलाएं बहुत ज्यादा इमोशनल रहती है, वो जी, दिल से सोचती है हर चीज को। जी, वो ये सोचती है कि मेरी इतनी अच्छी सहेली थी या मैं इसको, ये मेरी इतनी प्यारी बहन थी, इसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। वो किसी और को तो माफ कर देगी लेकिन जो करीब वाले संबंध रहते हैं उनको माफ नहीं कर पाती, क्योंकि वो इमोशनल जुड़ी हुई रहती है, दिल से बहुत जुड़ी हुई रहती है। वो चीज को जब माफ नहीं करेगी तो अंदर ही अंदर जलेगी। जब अंदर ही अंदर जलेगी तो बीमारी होगी। बीमारी होगी तो बहुत सारी चीजें उसके अंदर, आपका थायराइड बढ़ना, ये सब कुछ चीजें होती है। तो ये फ्रीक्वेंसी आपको फार्ग्यूनेस में और लव के अंदर बहुत काम करती है। ओह! वेरी नाइस एंड आई थिंक जब एक फीमेल में चेंज आता है, उनमें पॉज़िटिविटी आती है, तो एक पूरे परिवार में पॉज़िटिविटी ऐड होती बिल्कुल श्योर। है एंड जब एक परिवार सुधरता है, एक परिवार में पॉज़िटिविटी आती है, तो एक सोसाइटी चेंज होती है एंड दैट्स हाउ एक सोसाइटी होगी, फिर वो एक सिटी होगा एंड एक नेशन होगा। सो साउंड हीलिंग बहुत पर्सनलाइज़ काम करती है, वो पर वो जो पर्सनल चीज़ है, जो वो पर्सनलाइज़ेशन है, वो नेशन बिल्डिंग में भी हमें हेल्प कर सकता है। श्योर, आपने बहुत बढ़िया बात बोली कि एक महिला अगर टेंशन फ्री रहेगी तो एक सोसाइटी को, एक परिवार को ठीक करेगी, परिवार को ठीक करेगी, फिर सोसाइटी ठीक होगी। सबसे बड़ा एक, अगर महिला परेशान रही, जी, पूरा घर परेशान होता है। वेरी ट्रू। क्योंकि अगर वो परेशान है, वो चिंतित है, आदमी ने कितना भी लाखों रुपया कमा के घर पहुंचा और उस घर पे उसकी वाइफ, उसकी बहन या उसकी मम्मी जी, अगर टेंशन में दिखेगी तो वैसे ही वो टेंशन में रहेगा। और जब वो टेंशन में रहेगा तो उसके बच्चे भी टेंशन में रहेंगे। वो बच्चे भी टेंशन में रहेंगे, फिर वो बाहर जाके आदमी कहीं से झगड़ा होगा तो पूरी सोसाइटी को, एक महिला के ऊपर है कि वो पूरी सोसाइटी को चेंज कर सकती है। वेरी तो ट्रू। जागरूकता लग के यहाँ लेके आनी है, एक फीमेल को जागरूकता लेके आनी है कि वो साउंड हीलिंग पे काम करे और या खुद खुश रहे और पूरे परिवार को, सोसाइटी को, पूरे देश को खुश कर सके। वेरी ट्रू और मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल को मेंटली पीस की ज़रूरत ज़्यादा होती है। ऑफ कोर्स मेल फीमेल दोनों को ही होती है। वैसे जैसे हम कहते हैं कि मेल में भी मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों होता है एंड फीमेल में भी मस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों होता है। बट फिर भी अगर वो रेशियो की बात करें कि कंपैरेटिवली कोई मेल में फेमिनाइन कितना है, फीमेल में फेमिनाइन कितना है, तो जनरल केस में ऐसा माना जाता है कि फीमेल में फेमिनाइन ज़्यादा होता है बिकॉज़ वो एक मदर है, हाँ, वो एक नया क्रिएशन करती है। इंडियन कल्चर में एटलीस्ट ऐसा है कि आज भी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेडी को ही निभानी है, चाहे वो वर्किंग है, चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे बच्चे हैं या बच्चे नहीं हैं। बट जनरली ऐसा माना जाता है कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फीमेल को देखनी है। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर फीमेल थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कम कर दे कॉन्शियसली, तो डेफ़िनेटली जो आपने बताया, जो हमने डिस्कस करा कि एक पूरी सोसाइटी बेटर सोसाइटी, बेस्ट सोसाइटी बन सकते हैं। सो हम क्या ऐसा कर सकते हैं, अगर आपका ऑफ़ कोर्स अप्रूवल हो तो, कि जितने भी फीमेल व्यूअर्स अभी हमें देख रहे हैं, उनके लिए ये जो ओवरथिंकिंग वाला फ्रीक्वेंसी है, वो हम उनको गिफ्ट कर पाएँ? बिल्कुल, बिल्कुल। आप पॉट ले रहे हैं और फीमेल है और फीमेल का इतना भला सोच रहे हैं। तो मेरा ऐप हैगा, कोच जीतू शर्मा ऐप मेरा ऐप है। जी। उस ऐप में एक फ्रीक्वेंसी में जो इसकी है ओवर थिंकिंग की है, एक नहीं, आप बोल रहे हैं तो मैं आपको 2 दूँगा। ओके, एक मून फ्रीक्वेंसी में दूँगा। मून आपको बिल्कुल काम रखेंगे, ठंडा रखेंगे और रात को सुनने की रहेगी आपको। ओके, वो अपना हेडफ़ोन लगाएँ, एक जी, मून फ्रीक्वेंसी आपको फ्री दूँगा मैं। और साथ में जो ओवर थिंकिंग वाला है, ओवर थिंकिंग का मैं पूरी फ्रीक्वेंसी
मैं आपको पूरा उसको कैसे करना है, उसका पूरा कोर्स जो 1 दिन का है, वो मैं आपको पूरा दूँगा। मैं आपको उसके अंदर आपका कूपन कोड बना दूँगा। जो ये देख रहे हैं, वो जो देखेंगे कमेंट्स करेंगे कि मुझे ये चाहिए, वो तो उन तक कूपन कोड पहुँचेगा, वो इंस्टॉल कर ले, मेरी तरफ से फ्री होगा पूरा कोर्स सो नाइस ऑफ यू चित्तू जी। आई थिंक ये नेशन बिल्डिंग के लिए एंड हैप्पी फैमिली के लिए जो परीक्षित सर का भी एक कंसेप्ट है कि इंडियन जो फैमिलीज हैं वो मोस्ट वैल्यूड पीपल हैं। इंडियंस आर मोस्ट वैल्यूड पीपल, ऐसा बिकॉज हम इंडियंस से ऐसा मानते हैं, ऐसा नहीं है, बट अगर कल्चरल रिचनेस की भी बात की जाए तो वी आर मोस्ट कल्चर सिविलाइजेशन। तो अगर वहाँ पे एक लेडी है, वो खुश रहती है, हुँ। तो उसका पूरा परिवार खुश रहेगा। एंड आई एम श्योर कि जितने भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, वो डेफिनेटली कोच जीतू शर्मा का ऐप डाउनलोड करिए, और यहाँ नीचे एक आपको गूगल फॉर्म दिया गया है, वो आप भरेंगे तो आप पे वो व्हाट्सएप आ जाएगा, जिसमें उनके लिंक आ जाएंगे, कूपन कोड आ जाएगा, और वहाँ से आप ये फ्रीक्वेंसी एक्सेस कर सकते हैं। ग्रेट। तो आई एम श्योर कि ये आप सबको बहुत हेल्पफुल होगा। डेफिनेटली आप इसका बेनिफिट उठाइएगा। सो जीतू जी, मेरा एक दूसरा सवाल है कि आप अक्सर कहते हैं कि एंग्जाइटी कोई मेंटल बीमारी नहीं है, हुँ। राइट? जैसे हमारी भी अभी बात हो रही थी, आप हाँ। बता रहे थे कि एंग्जाइटी कोई मेंटल बीमारी नहीं है, हुँ। उसको हम क्योर कर सकते हैं, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। बिल्कुल। सो वो कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि एक न्यूरो हीलिंग का मेरा एक कोर्स है 7 डेज़ का, जिसमें मैं अलग-अलग फ्रीक्वेंसी देता हूँ। जी। उसके अंदर मैं योगा की जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ है, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ सुबह ब्रीदिंग करवाता हूँ। जैसे हमिंग है, जब हम करते हैं, अब कोई कितना भी व्यक्ति चिंतित हो, कुछ भी उसको केवल हमिंग एक्सरसाइज़ करवा दो। हमिंग में तो क्या होता है, जैसे सन्मुखी मुद्रा लगा के करते हैं, लेकिन वो टेंशन में सन्मुखी मुद्रा नहीं भी लगा सकता है, तो उसको ये करा, वो उसको बोलो डीप ब्रीथ इन करे। ऐसा केवल 5 बार करेगा। उसकी जो एंग्जायटी धीरे-धीरे ठीक हो जाए, उसका एक साइंस रहेगा। गूगल में सर्च करेंगे अपन कि जब साँस लेते हैं ना, जब साँस नॉर्मल साँस लेते हैं और स्लो साँस लेते हैं हम जब, जी। जब क्या होता है नाइट्रिक ऑक्साइड एक गैस बनती है हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर को हील करती है और दिमाग को कूल करती है, ऑक्सीजन को बराबर पहुँचाती है ऊपर। जब ऑक्सीजन बराबर हमारे दिमाग में पहुँचेगी, तो दिमाग शांत रहता है। करेक्ट। लेकिन जब हमिंग करते हैं हम, जी। तो वो ही नाइट्रिक ऑक्साइड बनने की प्रक्रिया है, वो 10x हो जाती है, 10 गुना ज़्यादा। मतलब आपने ऐसे साँस ली 10 बार और एक बार ही हमिंग कर लिया आपने, तो 10 गुना पहुँच जाएगी। तो आप जिसको भी व्यक्ति को अभी एंग्जायटी हो रही है पॉडकास्ट देखते हुए, तो इस पॉडकास्ट को देखते हुए किसी को एंग्जायटी नहीं होती, दूर ही हो जाएगी सब कुछ। लेकिन किसी को प्रॉब्लम हो आगे चल के कभी इस टाइप की, अपने दोस्त यारों को, किसी को, तो केवल हमिंग ब्रीथ करवा दो। हमिंग करवा देंगे तो उसको केवल 5 बार जब वो हमिंग ब्रीथ करेंगे, उस 5 मिनट में वो आपको थैंक यू बोलेगा कि आपने बहुत अच्छा काम करवाया है। ओह, वेरी नाइस। सो आप क्या ये भी समझा सकते हैं कि जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो आउट ऑफ ट्यून हो जाता है, हुँ, उसको ट्यून किया जाता है, हुँ। राइट? तो वैसे ही हमारे ब्रेन को भी ट्यून करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, अब जैसे ऐसा है कि ब्रेन को जब जैसे मेमोरी, जी। अब स्टूडेंट में जैसे सर स्टूडेंट के लिए काम करते हैं जी। एंड जो पेरेंटिंग के लिए काम करते हैं, जी। उनके पास बहुत सारे लोग आते होंगे, बोलते हैं कि बच्चा याद नहीं रहती, मेमोरी लॉस से, उसकी मेमोरी नहीं काम करती, या फिर जैसे उम्र बढ़ती है, महिलाएँ भी, पुरुष भी, सब कुछ लोग, अरे! कुछ चीज़ रख के भूल गए। तो सब ब्रेन का कमाल है कि ब्रेन के कारण हम नहीं कर पाते। तो उसको ब्रेन को कैसे ट्यून करना है? उसका मैं एक आपको एक सबसे बढ़िया सामने उदाहरण बताता हूँ कि कैसे होता है ये। हमारा ब्रेन में और हमारे पूरे शरीर में कितने परसेंट वाटर है? 70 टू 72% पानी है हमारे शरीर में। जी। जब साउंड की जो वाइब्रेशन रहती है, जो गति रहती है चलने की, हुँ। वो सबसे ज़्यादा स्टील में रहती है। जब स्टील में करेंगे हम तो बहुत तेज़ी से जाएगा। उसके बाद आती है वाटर में। पानी में उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेज़ी से चलती है। ओके। ठीक है? तो हमारा शरीर 70% पानी है। हुँ। जब हम इसकी वाइब्रेशन हमारे दिमाग को देते हैं तो जितनी भी बैड डिटॉक्स है वो सब साफ़ होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जी। अब इसको आप देखिएगा। ये समझिएगा कि
ये जो है बॉल हमारा शरीर है, ओके। ये शरीर है, ये हमारा दिमाग है, इसमें पानी हैगा, जी। ठीक है? अब हम इसको फ्रीक्वेंसी देते हैं। ये पानी में बुलबुल ऊपर आना शुरू हो गए। ओह या। पानी बाहर आ रहा है इसमें ऊँचा के। जी, जी, जी। ये पानी जब इतना सा हम थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं कि वो रिमिंग कर रहे हैं, तो उससे पानी बाहर निकल के आ रहा है। तो हमारे दिमाग में पूरा पानी है, दिमाग के अंदर 70% से ज़्यादा पानी भरा हुआ है। जी, तो जब इसके अंदर जितने भी बेड सेल्स होते हैं, ये जो छोटे छोटे सेल्स में पानी जो भरा हुआ है, जी, वो पानी सब वाइब्रेट होता है और हमारा ब्रेन ट्यून होता है। ऐसे हमारा पूरा शरीर ट्यून होता है। पूरे शरीर की फ्रीक्वेंसी जब पानी, पूरे शरीर में पानी है, तो सारे सेल्स में पानी है, जी। तो वो जो फ्रीक्वेंसी रहती है, जो वाइब्रेशन है, हमारे शरीर को ट्यून करती है और हम ठीक होते हैं उसमें। ये साइंस है इसका। वाओ! सो नाइस, आई थिंक सो वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। बहुत क्लियर हो जाता है कि और आपने जो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, उससे एकदम क्लियर हो जाता है कि हाउ इट वर्क्स। वेरी नाइस। इवन ऑन दिस कॉन्टेक्स्ट आई थिंक मैंने एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च पढ़ा था, जिसमें ऐसा कहा गया था कि 15 मिनट्स मेडिटेशन करने से 30% कॉर्टिसोल लेवल कम होता है, राइट? सो इसका लॉजिक क्या हो सकता है? आई थिंक सेम फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो काम कर रहे हैं, या आपके हिसाब से उसका लॉजिक क्या हो सकता है? मेडिटेशन, जैसे मेडिटेशन को आज बना दिया गया है कि मेडिटेशन, मेडिटेशन, मेडिटेशन। जी, तो हम मेडिटेशन के लिए आदमी बैठता तो है, जी। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो मेडिटेट हो रहा है। अगर मेडिटेट नहीं भी हो रहा है, तो अगर आदमी केवल 15 मिनट कमरे में बैठ जाए, और हमारे विवेकानंद जी ने भी यही बोला है। हमारे विवेकानंद जी ने बोला है कि आदमी को सेल्फ टॉक करना चाहिए, आराम से एक तरफ बैठे 15 मिनट, 20 मिनट अगर वो बैठेगा, खुद से सेल्फ टॉक करेगा, तो उस तक बीमारियां नहीं पहुंच पाएगी। तो हुँ, वो जो हैगा आपका कार्टिसोल इसलिए कम हो जाता है जब आप आराम से बैठते हैं। आपने बताया कि मेडिटेशन कर रहे हैं, तो जी, मेडिटेशन करने में क्या करता है, आदमी बैठता है और ध्यान लगाने की कोशिश करता है, तो सारे विचारों को शून्य करने की कोशिश करता है। कि विचार, जब हमारे दिमाग में विचार नहीं आएंगे, तो कार्टिसोल, मैंने पहले ही बताया कि हमारे दिमाग में बहुत सारी भागा दौड़ी बहुत ज्यादा हो रही है। जी, जीवन की भाग दौड़ के अंदर बहुत सारे टेंशन रहते हैं, सब कुछ रहता है, ऐसे कार्टिसोल रिलीज होता है। जी, जब आप शांत बैठ गए, मेडिटेट होने के लिए बैठ गए, तो जब मेडिटेट होने के लिए बैठे हैं, तो आपका क्या होता है कि जो थॉट है, वो थॉट प्रोसेस धीरे 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 कम होती है। हुँ, जो बेकार, तो हमारे दिन भर में हमारे दिमाग में 60,000 थॉट आते हैं। या 60,000, 90% उसमें नेगेटिविटी के रहते हैं। वेरी ट्रू। उसमें से 3 सबसे मेन रहते हैं: जी, रिलेशनशिप, पैसा, हेल्थ। इन जी, 3 को ही घुमाते रहते हैं, 3 को ही घुमाते रहते हैं। अगर झगड़ा हो गया वाइफ से, दोस्त से, किसी से, तो वो चलता रहता है। पैसे की कमी है, तो वो चलता रहता है। गाड़ी खरीदना है, उसको पैसा देना, उसका पैसा देना, फोन आया तो उसको पैसा देना है। थर्ड, हेल्थ। जी, इसी में हम घूमे रहते हैं, तो दिन भर कार्टिसोल 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 रिलीज होता रहता है, वेरी हैप्पी ट्रू, हार्मोन तो निकलते ही नहीं है। वेरी ट्रू। तो यूनिवर्सिटी ने जो रिसर्च किया है, वो सही किया है कि अब क्या करो, उसके लिए करना क्या है, आपको केवल 15 मिनट सेल्फ टॉक करो। डेली 15 मिनट आराम से बैठो, विवेकानंद जी की बात मानो। हुँ, 15 मिनट सेल्फ, कोई ज़रूरी नहीं कि आपका ध्यान लगना ज़रूरी है। जो आपके ठाट आ रहे हैं, उनको आने दो, जो जा रहे हैं उनको जाने दो, किसी को रोको मत ज़बरदस्ती। हुँ, मैं जब मेडिटेशन करवाता हूँ, तो मैं 2 मिनट का आपको डेमो देता हूँ। आँखें बंद, मन शांत। मन भटके तो उसे वापस लेकर आएँ, अपने आप को जगाएँ। मन का काम है भटकना, उसे भटकने दें। ऐसा समझे कि एक छोटा बच्चा 5 साल का स्कूल में पढ़ने के लिए गया है, और वो बार-बार बाहर की तरफ भाग रहा है। वो क्या है, हमारे ठाट हैं। जब इधर-उधर भाग रहा है, मन भटक रहा है, मन भाग रहा है, इधर जा रहा है, मन इधर की साइड जा रहा है, लेकिन टीचर उसको झापट मार के नहीं बिठाती, उसको पकड़ के लाके बिठा देगी। तो हमारा मन शांत रखें, भटके तो उसे वापस लेकर आएँ, और नींद आए तो खुद को जगाएँ। बस ये काम कर लो, ये बस बोलते रहो जी, अपने आप ही। तो आपका मन भटकते दो, अगर रोकोगे अपने आप,
तो जिस चीज़ को अपन रोकते हैं वो चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। अब किसी को बोलते हैं उधर मत देखना तो वो उधर ही देखेगा। पहले बात हम बोले आँख बंद कर, बंदर को मत देखना, हाँ, बंदर ही दिखेगा। वेरी ट्रू। तो जब हम जी, मेडिटेट में जाते हैं या ध्यान में जाते हैं तो बस आराम से बैठ जाएँ। कॉर्टिसोल फिफ 15% 30 40 50 60 70 80 धीरे-धीरे पूरा खत्म हो जाएगा। जभी तो हम काम होते जाते हैं। वेरी ट्रू। सो ये हुआ मेडिटेशन, बट एक होता है ओम चैंटिंग, हुँ। राइट? तो ओम चैंटिंग का क्या सिग्निफिकेंस है? ओम तो ब्रह्मांड का साउंड है। जी, ओम पूरा ब्रह्मांड के हर धर्म में ओम है। जैसे पंजाबी में एक ओमकार, वहाँ पे भी ओम है, हमारे ओम है, सब में ओम हैगा। ओम का तो अपना एक साउंड है, ओम की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप है ना केवल 11 बार बैठ के किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो या ब्लड प्रेशर घटा हुआ हो, उसको बोलो केवल ओम चेंटिंग कर ले। पर ओम कैसे करेगा? उसका ओम करने का भी एक है। अ, ओ, म। अ छोटा, ओ बड़ा और म ज़्यादा बड़ा। सांसें ले अंदर पूरी। अ, ओम। पूरा शरीर गूंज जाता है। पूरा शरीर गूंज जाता है और ये सबसे बड़ा हीलर है हमारे ओम चैंटिंग। पर राइट। ब्रह्मांड का अब तो नासा ने भी सिद्ध कर दिया कि वहाँ पे ओम की ध्वनि है। जी, जी, वेरी ट्रू। तो ओम के बारे में मैं एक बात और बताता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ओह! वो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जिसने महसूस नहीं किया हो, जी, तो वहाँ पर जाए। हम केदारनाथ जाते हैं तो एक बीच में ओम कुंड आता है। ओके। ओम कुंड आता है, उस ओम कुंड के वहाँ पर जाकर अगर कोई बैठ के ओम की चैंटिंग करता है, तो वहाँ का जो पानी है वो वाइब्रेट करने लगता है ओह! और जैसे ही ओम बंद करते हैं, तो जी, वाइब्रेशन बंद हो जाता है। मतलब ओम का इतना ज़्यादा वाइब्रेशन है। तो ओम कुंड में जाकर अगर इसका साइंटिफिक रीज़न देखना हो रिज़ल्ट ओम का, तो डायरेक्ट वहाँ जाओ केदारनाथ। केदारनाथ के ओम कुंड में जाकर आप बैठो, आधी घंटे 10 मिनट बैठो, 10 मिनट जाके ओम चैंटिंग करो। आपकी आत्मा को भी शांति मिलेगी और वहाँ पे आप डायरेक्ट देखोगे कि आपका वाइब्रेशन से पानी हिलने लगता है। वॉव! वेरी नाइस। और अगर वहाँ पर नहीं जा सकते हम, तो आप यूट्यूब पे सर्च करें और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं इसके। और आप अभी ही जब ये पॉडकास्ट आप देख लें उसके बाद सर्च करें तो आपको सीधे डेमो मिल जाएगा, बहुत सारे वीडियो हैं। उस वीडियो में आपको देख के आपको पता लग जाएगा कि ओम की कितनी शक्ति है। सो नाइस, वेरी नाइस। एंड इवन साउंड थेरेपी एंड मंत्र थेरेपी, वो दोनों क्या एक हैं या उसमें भी कोई डिफरेंस है? जैसे सुर तो सब 7 सुर हैं, जी, लेकिन बनाते तो क्या है संगीत ही बनाते हैं पूरा का पूरा। जी, जब हम सा रे गा मा, तो मतलब इसमें एक पूरा ट्यून बना के एक पूरा संगीत तैयार होता है। तो हम जब इन दोनों को आपस में उपयोग कर लेंगे मंत्रा एंड साउंड थेरेपी जब करें तो इसमें एक बहुत बड़ा संगीत बनेगा। और उससे मैंने क्या बताया कि केवल एक फ्रीक्वेंसी से काम नहीं चलेगा। हम इन सबको जब मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छे से हीलिंग होगी। क्योंकि जो पुराने ज़माने के साधु, महात्मा और सब लिखा गया तो सभी का उपयोग करते थे। हुँ। जब वो साउंड का भी उपयोग करते थे, जब आरती होती थी, साथ में मंत्र भी पढ़े जाते थे। मंत्र भी पढ़े जाते थे, तो उसके बाद फिर जो पानी पीते थे, उसमें भी बहुत ज़्यादा हीलिंग हैगी। तो ये सबका उपयोग करके हम हमारे शरीर को हील कर सकते हैं। वॉव! वेरी नाइस। बिज़नेस में ये हमने बात करी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, फिज़िकल हेल्थ की, एंग्ज़ायटी की, अ, विमेन एम्पावरमेंट की। अ, मेल के लिए साउंड हीलिंग कैसे हेल्पफुल हो सकता है? मेल के लिए तो रामबाण है पूरी तरह से, ओह! क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान मेल रहता है और उस मेल को देख-देख के फीमेल भी परेशान होती है। कि जैसे आदमी कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, बिज़नेस में लॉस है या कुछ भी है। जी, अगर कहीं पे सर्विस कर रहा है, कुछ ज़रा-सा गलत हो गया, बॉस ने आके डाँट दिया उसको, तो अंदर ही अंदर घुटता है कि मुझे डाँट दिया, मुझे डाँट दिया, मुझे डाँट वो दिया। जनरली बोल नहीं पाते, बस एक्सप्लेन बोल नहीं पाते हैं। दैट्स अब बेस्ट। वो क्या करता है, एक उदाहरण बताता हूँ आपको। कि मुझे मेरे बॉस ने डाँटा, तो मैं बोल नहीं सकता हूँ बड़ा हाँ, बोले कि वो गलती भले से मेरी नहीं होगी, हुँ, पर हुँ। मुझे सर्विस करनी, बोल नहीं पाऊँगा। फिर मैं अपने साथ वाले को बोलता हूँ, ऐसा हो गया, ऐसा हो फिर मैं घर से निकला। घर से निकला, बाइक से निकला मैं ऑफ़िस से निकला सॉरी, ऑफ़िस से निकला बाइक पे जा रहा हूँ जैसे, जी, तो किसी ने थोड़ी-सी कट मार दी, तो मैं उससे चिढ़ जाऊँगा। या फिर मेरा दिमाग खराब कर लिया मैंने। जी, फिर आगे लाल बत्ती पे गया,
लाल बत्ती पे देखा तो वो पुलिस वाले खड़े हुए हैं, उनने कुछ बोल दिया, फिर दिमाग खराब। घर पहुंचा, घर पे बेचारों को बोल के आया था मम्मी को या वाइफ को या बच्चे को फिल्म देखने जाएंगे, नहीं बेचारे तैयार हैं पूरी तरह से, और वहां जाके उन पे निकल लूंगा मैं। या तो पूरा अपन इसका साउंड में कैसे हम उपयोग कर सकते हैं, अब मैं बताता हूँ आपको। किसी ने डांटा डांटा ना, एक सीधे कमरे में जाओ, कमरे में जाके जो साउंड हमारी गुस्से की, एंगर एंगर तो आ रहा है अंदर, जी एंगर की फ्रिक्वेंसी होती है, उस फ्रिक्वेंसी को कैसे करो, आ! ये कर दिया ना आपने फ्रीक्वेंसी पूरी, इसको करोगे 3 बार, सारा एंगर रिलीज, आपको डांटा हुआ सब खत्म। और जो तकिया हो गया, तकिया फेंक दो, सब कर दो, अपना गुस्सा खत्म कर दो। सबसे बड़ा साउंड अपने शरीर का हम खुद ही हील कर सकते हैं। हमारा साउंड निकाल लो जोर से, आ वाला, आपका टेंशन पूरा रिलीज हो जाएगा, और आप जाके बैठोगे वहां पे, जाके बॉस को आप खुद ही गलती होगी तो सॉरी, फिर आप घर रिलैक्स हो गए, सब जाते कुछ ठीक है, पूरी फैमिली ठीक है। हैं या तो ये छोटा सा उदाहरण आपका साउंड का बता दिया मैंने। एक वेरी एंगर की जो फ्रीक्वेंसी, हमने एंगर की फ्रीक्वेंसी, हमें नॉलेज होना चाहिए बस कि कब क्या करना है हमें। हाँ वेरी ट्रू सो रोना भी एक फ्रीक्वेंसी है बिल्कुल, रोना भी एक फ्रीक्वेंसी है, डर भी एक फ्रीक्वेंसी है। इमोशनल में आया था रोना, जब हम जी रोते हैं ना, रोएंगे कैसे, इमोशनल होगा, या तो किसी ने कुछ कह दिया, या कुछ हमसे कोई बिछड़ गया, तो कहाँ से रिलेटेड उसका पूरा, हमारे दिल से, हमारे इमोशनल से। तो इमोशनल की फ्रीक्वेंसी होती है पूरी की पूरी, वो सबका 5 to 8 हर्ट्स का वो चलाओ साउंड, कहीं पे अपने, ये तो आपको बहुत ज्यादा है, आ रहा है रोना या कुछ भी है, और आपके पास कुछ चीज ट्रैक्स वैक्स नहीं है मेरे, या कुछ भी नहीं है, आप यूट्यूब पे लगा के बैठ जाओ, 5 to 8 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी डालो उसके अंदर, और आंख बंद करके बैठ जाओ, आपका धीरे 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 वो भी खत्म होगा। ओके सो सर्च करना रहेगा 5 टू बिल्कुल, 8 5 to 8 फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, ओके कोई बहुत सारे साउंड मिल जाएंगे उसके अंदर, ओके उसके 5 to 8 हर्ट्ज और करेंगे। वो कितना टाइम सुनना रहता है अब एटलीस्ट 5 से 7 मिनट में तो आपका खत्म हो जाता है। ओ फिर आपको जब तक वो रोज सुनो, जैसे अपना दिल अब मजबूत करो, अपने आपके इमोशनल अच्छे करो अपन, या तो वो चीज़ सुन सकते हैं। या मेरे इसमें है, मेरे ऐप में सारी चीज़ें हैं, वेरी एंड नाइस डर का सब सारी फ्रीक्वेंसी के मेरे ऐप में साउंड है। अगर उसको डाउनलोड करेंगे, और उसके अंदर से कुछ नॉमिनल चार्ज रखा है जी जी मैंने, क्योंकि उसके अंदर मैंने बहुत मेहनत की और बाहर से बनवाए हैं उसको, मैंने खुद से नहीं बनाए हैं। मैंने मेहनत करके उसको मैंने, जो रिकॉर्ड करता है उन्हें दिए हैं, हम्म और उसने बना के मुझे दिया, तो थोड़ा नॉमिनल चार्ज है, वो लेके हम सुन सकते हैं कहीं पे। एंड आई थिंक दिस इज नॉट चार्ज दिस इज एनर्जी एक्सचेंज यस, क्योंकि जब हम एनर्जी की बात कर रहे हैं हाँ और हाँ, नथिंग इज फ्री इन द वर्ल्ड मतलब यस इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ऑल्सो यस यस, राइट तो वो एनर्जी एक्सचेंज तो कोई भी चीज का हाँ होना ही है बिल्कुल, राइट वेरी नाइस उसका ओके प्रभाव भी ज़्यादा पड़ेगा। वेरी ट्रू और ये वैसे होता भी है ना कि कोई चीज अगर फ्री में मिल जाती है हम्म, तो उसकी हमें इतनी वैल्यू भी नहीं होती है और शायद उसको उतना हमें रिजल्ट भी नहीं दिखेगा बिल्कुल, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू वैल्यू नहीं है पता है। तो जैसे मैं अपने फ्री की बात करी, एनर्जी एक्सचेंज की बात करी, जी तो मैं सब सोचता हूँ जो फ्री में मिलती है उसकी थोड़ी ज़्यादा वैल्यू नहीं रहती। हम्म, जैसे अपने 100 की एक शर्ट खरीदी, 500 खरीदी, या 1000 की खरीदी, जी 1000 की आप पहनोगे तो आपको फ़ील अलग ही आएगा। आपको लगेगा यार मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ। लेकिन वही भले 100 रुपए की अच्छी होगी, लेकिन उसका आपको लगेगा मज़ा नहीं है। आप उसको 1000 की वैल्यू करके उसको सँभाल के रखोगे। वेरी ट्रू बिल्कुल पहन के आके उतारिए, आपने सिस्टमैटिक रखो, जैसे कल धुलने जाएगी, लेकिन सिस्टमैटिक रखोगे उसको, ऐसे फेंक जी नहीं दोगे। तो यही इसमें भी अगर हम एनर्जी एक्सचेंज करते हैं तो आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। वेरी नाइस आई थिंक हम अभी एनर्जी की बात कर रहे हैं तो मुझे आपसे ये भी जानना है कि हमारा पूरा दिन अच्छा गुजरे उसके लिए हमारा शेड्यूल क्या होना चाहिए जैसे हम सुबह उठते हैं तो कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं या 5 चीज़ें हैं जो हमें रूटीन में करनी चाहिए जो हमारे फ्रीक्वेंसी को बनाए रखेगी आपने इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये मेरे दिल का क्वेश्चन पूछ लिया। मैं भी चाहता हूँ कि ये चीज़ लोग फॉलो करें तो उनके जीवन में बहुत ज़्यादा सुधार होगा। जी सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलूँगा कि ये नहीं करना चाहिए, जो सब लोग करते हैं। जी उठते से ही क्या करता है आदमी, सबसे पहले मोबाइल चेक ओ करता है, क्या है व्हाट्सएप क्या है, उसको दूर कर दो। हम्म, वो सबसे पहले आपको खबर देगा नेगेटिव, और उसका फ़ोन आया था मैंने उठाया नहीं। आप वहीं से शुरू हो गए खराब होना। जो वेरी ट्रू मैच्योर्ड रहते हैं वो तो ठीक है, उसको हैंडल कर लेते हैं। जो मैच्योर नहीं है वो हैंडल नहीं कर पाते, और शुरू में टेंशन में आ जाते हैं। राइट सबसे पहले आप फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद आप कहीं पे भी एक स्थान पर जाकर बैठ जाएँ, और टाइम फिक्स करें। स्थान वैसे फिक्स नहीं होगा, चलेगा, एक टाइम फिक्स करें कि सुबह 4 बजे, 7 बजे उठते हैं तो धीरे-धीरे कम करते हैं, पर एक 4 बजे तक लेके आएँ, 4 बजे उठें और नाम जपना शुरू करें। जब आप नाम जपना शुरू करेंगे, आपको साउंड अपने आप ही अंदर जाएगा। आप उस नाम जपोगे तो आपका दिमाग
आपका दिमाग बहुत शांत होगा और आपका दिन भर बहुत अच्छा है। फर्स्ट 3 चीज़ें अपने को करना है। सबसे पहले नाम जपना है। जी, हफ्ते में 1 बार कभी भी जाकर कीर्तन करना है, सामूहिक रूप से कीर्तन करना है जी, और हफ्ते में 1 बार कहीं पे भी जाकर आरती में शरीक ज़रूर होना चाहिए। 3 काम आदमी को करना चाहिए। आदमी की दिनचर्या में 3 काम होना चाहिए। एक तो सवेरे उठ के नाम जप, जी। सेकंड कीर्तन में जाना कभी भी और एक आरती अटेंड करना है। या तो अपने घर में आरती करें या आरती अटेंड करें ज़रूर। ये 3 करोगे, जीवन में कभी बीमारी नहीं आएगी। ये जीतू शर्मा बोल रहा है आपको। वाओ! आई थिंक ऐसा भी है ना कि जैसे हमारे वहाँ पे तिथिज़ बिकॉज़ हमारी जो ल्यूनर कैलेंडर है, इंडियन कैलेंडर है, जो कार्तिक मास से शुरू होता है। हुँ। तो वहाँ पे कुछ-कुछ ऐसी जो तिथियाँ आती है जैसे एकादशी हो हुँ, गई, हुँ। पूर्णिमा हो गई, अमावस्या हो गई, तो वो दिनों में कीर्तन का महत्व हुँ, है। हुँ, सो वो और फ्रीक्वेंसी हुँ। दोनों को भी कोई रिलेटेबिलिटी है? बहुत ज़्यादा रिलेटेड। मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण बताऊँ, आपने बहुत क्वेश्चन पूछा है, मेरे मन का क्वेश्चन पूछा है और ये आम पब्लिक के लिए बहुत इतना ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है कि कीर्तन का क्या महत्व? आदमी सोचता है कि मैं घर में बैठ के कर लूँगा, हुँ। लेकिन जब वो कीर्तन जब सबके साथ में मिल के बैठ के करता है, तो सामूहिक एनर्जी उसमें आती है वहाँ पर। वहाँ पर सामूहिक एनर्जी जब एक व्यक्ति गाड़ी को धक्का दे रहा है जी, और 5 लोग दे रहे हैं, फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा ना? तो सबकी उस वक़्त की पॉज़िटिव एनर्जी में आप नहा लेते हो उसमें, जी। तो आप में जितना आप घर पे कर रहे हो, उससे 100 गुना ज़्यादा आप कीर्तन में बैठ के करोगे आपको असर पड़ेगा। हुँ। उसका सबसे बड़ा एक प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। अभी कुछ दिन 10-15 दिन पहले एक वीडियो आया है। जी। सर्च करेंगे तो पता पड़ जाएगा। एक लड़की थी, बच्ची थी उसको कैंसर हो गया। ओह! डॉक्टर ने सब जगह उसका इलाज कराया, डॉक्टर ने सब मना कर दिया कि कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, केवल 2 माह बचे हैं। ओह! 2 माह बचे हैं, उस 2 माह के अंदर इसको जिससे जिन-जिन लोगों से मिलना चाहे, जो करना चाहे इसको करवा दो। हुँ, हुँ। उन्होंने बच्ची को बोला कि बेटी 2 माह बचे, तेरे को किससे मिलना है, तेरे को क्या करना सब तेरे करवाते हैं। उसने क्या बोला, मैं मरने तो वाली हूँ, तो मैं इन लोगों से मिल के मोह माया में लेके चलो, हरमिंदर साहब पे। वहाँ पे मैं दिन भर कीर्तन सुनूँगी और जो गुरुवाणी होती है वो दिन भर चलती रहती है, वो जी। सुनूँगी और सबके बीच में बैठ के करूँगी। वो गई, उसके पे मम्मी-पापा ने हाँ कर दिया और वो वहाँ पे जाके बैठने लगी सुबह से लेके शाम तक। रोज़ कीर्तन सुनती सबके सामने साउंड वाली मतलब कि अब वो नाच-गाने का तो साउंड हो नहीं रहा है, जी। कीर्तन ही हो रहे हैं बढ़िया और बढ़िया कीर्तन हो रहे हैं, वो सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही। तो उसकी मम्मी ने सुन रखा था अमृतसर के बारे में और कीर्तन के बारे में। उन्होंने 15 दिन बाद जाँच करवाई, जी। तो देखा तो कैंसर ही खत्म। ग्रेट। कैंसर खत्म, सुबह से लेके शाम तक वहीं बैठी रहती थी। उन्होंने बोला कि हो सकता है ये डॉक्टर वो अच्छी रिपोर्ट नहीं हुई। उसने 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह जाँच करी, सब जगह खत्म और जिस वंडरफुल। डॉक्टर से उनका इलाज चल रहा था उसने बोला कि 2 महीने में ये लड़की मर जाएगी। उसको जाके जाँच करवा के रिपोर्ट दिखाई। उसने बोला किस डॉक्टर से इलाज करवाया? तो बोला नहीं कहीं भी नहीं, बस केवल हरमिंदर साहब, अमृतसर साहब में जाके बैठ के दिन भर कीर्तन सुनती थी। वाह! बोले इसको तो कैंसर ही नहीं है। ये तो कोई है ही नहीं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 महीने में वाह! कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इतना बड़ा साउंड का और सामूहिक कीर्तन का प्रभाव पड़ता है, तो जब सिमरन, नाम भगवान का सुबह-सुबह नाम लो, जी, सिमरन करो, कीर्तन में शरीक हो और आरती। सारथी सत्संग, आरती और सत्संग में रहो, आपको बीमारी नहीं इतनी बड़ी यूट्यूब पे है, उस लड़की अभी ज़िंदा है, उस लड़की से बात भी की जा सकती है जी, कि ऐसा हुआ तो उसकी रिपोर्ट भी देखी जा सकती है, सामने सर्च है। अगर सुबह उठ के नाम लिया, कीर्तन करा, आरती करी, कोई बीमारी नहीं, वाह! कुछ भी नहीं। तो इसीलिए शायद कहा जाता है कि अच्छे लोगों को आप आस-पास रखिए, बिल्कुल, अच्छे लोगों के साथ रहिए क्योंकि कहीं न कहीं उनकी वाइब्रेशन, उनकी फ्रीक्वेंसी भी हमें मैटर करती है। बिल्कुल। और आपने एक बार और आपको पता होगा, अगर ग्रामीण परिवेश में कभी आपका गए हों या कुछ, जी, पहले क्या होता था, ये जो चतुर्मास चलता है, जैन समाज में भी चलता है, सब में चतुर्मास चलता है। जी, तो उस दौरान सत्संग ज़्यादा होते हैं, हाँ, ठीक है? अब उसका क्या महत्व लोग बताते नहीं क्या महत्व है। लेकिन जैसे मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, जी, हमारे यहाँ क्या होता है हम गाँव की फैमिली के हैं। उस 4 मेरे पिताजी क्या करते थे, जैसे ही देवसोनी 11स आती थी, जी, जब से रामायण पढ़ना शुरू करते थे और जब देव उठनी 11स मतलब छोटी दिवाली, दिवाली के बाद जो होती जब वे खत्म होना चाहिए, जब मतलब शुरू करते थे और खत्म करते थे। जी, ऐसी गाँव में भी होती थी, तो गाँव में सब सुनते थे। अब तो ये बड़ी-बड़ी कथाएँ होती है, उस दिखावा बहुत होता है। हाँ, तो रामायण चलती थी, सब सुनते थे वहाँ बैठ के। शाम को जी, 7 बजे बाद आरती होने के बाद रामायण पढ़ना शुरू। मैंने भी बचपन में ये किया है। रामायण पढ़ना शुरू, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा ये सब पे जाप होते थे, पढ़ते थे। लेकिन सारे लोग स्वस्थ रहते थे गाँव के।
अभी भी सोचते हैं। तो मैंने भी वो पैटर्न बना के रखा कि 4 महीने मुझे रामायण पढ़ना है, तो वो पढ़ना ही है, कैसे भी करके। सुबह 4 बजे उठ के मेरे को नाम जप करना है, तो मैं भले से रात को ट्रेन में भी रहूँगा, अगर ओवरनाइट जर्नी रहेगी, तो मैं 4 बजे उठ के बैठ जाऊँगा और मेरे को नाम जपना है, तो जपना ही है मुझे। आरती करना, हमारे घर पे सुबह 6 बजे आरती होती है। मैं सुबह 4 बजे नाम जप करता हूँ, वाइफ 5 बजे उठती है, बेटी भी है, और वो रात को 2 बजे सोएगी। जैसे आरती की घंटी की आवाज़ आई, वो उठ के आ जाएगी मुँह धो के। हम आरती में शरीक होते हैं सब लोग, सुबह 6 बजे आरती होती है। ये बिल्कुल नियम पालन कर लो तो सब परेशानी तो आती है। अगर हमारे कर्मा है, तो पैसों की भी प्रॉब्लम आएगी, पर वो ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। धीरे-धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगी, अच्छे लोग मिलते रहेंगे आपको। हाँ। अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे लोग आपको सहयोग करेंगे, प्रेशर नहीं करेंगे, और धीरे-धीरे आप ठीक होते आओगे, स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। वेरी ट्रू। और मुझे लगता है ये छोटे-छोटे रिचुअल्स हाँ जी। जो हम अपने घर में अप्लाई करते हैं, हाँ, बिल्कुल। आपने तो बहुत साइंटिफिक तरीके से बताया कि आरती क्यों करनी चाहिए, कीर्तन क्यों करना चाहिए। बट छोटी बात है, अगर वो भी हम इनकलकेट कर लें अपनी रूटीन लाइफ में, जैसे आपने बताया बच्ची के साथ आरती करना, हुँ, तो फैमिली वैल्यूज़, पेरेंटिंग, बिल्कुल। वो सारी चीज़ों में भी बहुत हाँ, बड़ा फ़र्क पेरेंटिंग पड़ेगा। पेरेंटिंग जब सभी बच्चे घर के लोग ऐसे सुनते हैं, तो आजकल के बच्चे कहाँ सुनते हैं? नहीं, मेजर क्यों ये पेरेंट्स को वो प्रॉब्लम है, बच्चे मंदिर जाना नहीं नहीं चाहते चाहते हैं, और शुरू से बचपन से हमें आदत है, घंटी बजी। और जैसे छूट गया। परीक्षित सर के लेक्चर में सुनता हूँ, तो उन्होंने बताया था, एक मेरे को उदाहरण दिया था कि एक कुत्ते को रोटी डालते हैं, घंटी बजाते हैं, तो उस टाइम पे वो आके खड़ा हो जाता है हाँ। रोटी के लिए। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो रिलेटेड मेरे बेटी से होता है कि जैसे ही घंटी आरती शुरू होती, घंटी बजती है, कि मैं यूँ देखता हूँ, तो वो आँख भले से यूँ धो के और सीधी आके खड़ी होके मिल जाती है और शुरू हो जाती है बस। हाँ। 10 मिनट जो आरती-वारती चलती है, उसमें रहती है आरती लेना, फिर वो जल रहता है, जल का भी बड़ा महत्व है। जल छिटकना, फिर जल वो पीती है, मैं पी देने देता हूँ पीने का, वो पीती है, फिर वो जल मैं फिर वापस मेरे मटके में डालता हूँ। दिन भर वो लोग वो जल पीते हैं, दिन भर, तो पूरा घर में पॉजिटिव एनर्जी रहती है। हाँ, वेरी तो ट्रू। शुरू से वो संस्कार मिलते जाते हैं उनको। वेरी वेरी ट्रू। एंड मुझे लगता है कि हमारे में जैसे स्वस्तिक करते हैं, हाँ, इवन हर एक देवी के कुछ ना कुछ यंत्र होते हैं, वो भी हम ड्रॉ करते हैं, हाँ। तो क्या उसका भी फ्रीक्वेंसी से कोई लेन देन है? जैसे एक हम क्या करते हैं कि एरिया क्लींजिंग का काम करते हैं। ओके। जैसे इसकी तो मैंने देखा है, भगवान की दया से कुछ मेरे को समझ है इस मामले में कि साउंड हीलिंग में हूँ। मैं अंदर गुस्से से पता पड़ जाता है कि कैसी एनर्जी है यहाँ पे। जगह की इसकी तो एनर्जी। जगह की बहुत शानदार पॉजिटिव एनर्जी है। इतनी बढ़िया है कि मैंने यहाँ पे अपन बैठे, तो सारी पॉजिटिव बातें होती है, और इतना ज़्यादा जो आपके पास नॉलेज नहीं, वो भी बोलने को निकल जाता है। मतलब बहुत पॉजिटिव रखा। पर लेकिन कई जगह ऐसी रहती है, जैसे हम मिले, उस व्यक्ति से पॉजिटिव एनर्जी नहीं आ रही है, उसका घर नहीं है, तो हम वहाँ पे जाके उसकी क्लींजिंग करने जाते हैं। तो श्री यंत्र रहता है। जी। श्री यंत्र को रखते हैं, आस-पास साउंड के बाउल रखते हैं, और उस सीनरी दिया रखते हैं, और अष्टलक्ष्मी को वहाँ पर बिठाते हैं, और उसके बाद श्री यंत्र, और जब साउंड मिलते हैं, जी। श्री यंत्र और उसके साउंड की फ्रीक्वेंसी मिलती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं कैसे बता सकता हूँ, कोई भी ऐसा घर बताना, वो एक वास्तु में आती है एक मशीन, और उससे पता पड़ जाता है कि नेगेटिव एनर्जी की पॉजिटिव है, उससे यूँ फैल जाती है वो। ओके। बिल्कुल मशीन है ये वो। जी। उस मशीन को हम लेके जाते हैं उस घर में, उस घर के जो मालिक होता है, उसको बताते हैं कि देखो, आप ही पकड़ो और आप ही करो। ऐसा नहीं है कि हमारा, तो उसमें बताते हैं कि नेगेटिव जा रही है। फिर उसके बाद हम उसको फ्रीक्वेंसी को हम सेट करते हैं, हीलिंग करते हैं। हीलिंग करने के बाद उसको उसी कमरे को हम बताते हैं, तो बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। उसी में दिखती सारी मशीन में, आप खुद ही चेक करो। वो सारी चीज़ें श्री यंत्र एंड साउंड हीलिंग एंड अष्टलक्ष्मी, इन सबको मिलके हम करते हैं। अगर इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखना हो, तो मेरा इंदौर में सेंटर है। इंदौर में सेंटर है, वो खुद आके चेक करें कि इसका रिजल्ट, मतलब कि साइंटिफिक तरीके से खुद ही चेक करें कि एनर्जी को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये व्यक्ति खड़ा है, इसकी एनर्जी अलग होगी, ये खड़ा अलग हो एनर्जी होगी, और इसकी व्यक्ति की एनर्जी नेगेटिव हुई, तो मैं उससे तो 5 मिनट उसको पॉजिटिव एनर्जी कर दूंगा। वो सामने दिखेगी उस मशीन से। उस मशीन को भी आप चलाएंगे, मैं नहीं चलाऊंगा। उस मशीन को पकड़ना पड़ता है, उसमें कुछ भी नहीं लगता, सेल सेल लगते हैं, जी। और उसके अंदर कुछ चीज़ है ऐसी, और उसको हमने सेल लगाते हैं और फिर पकड़ते हैं। ऐसा भी नहीं बटन रहता है कि बटन दबा दोगे तो इधर घूमे, कुछ भी, जी। फिर पकड़ना पड़ता है। उसी से वो भागने लगती है, ऐसा। ओह नाइस। और सब ठीक रहती है, तो बिल्कुल सामने आ जाती है। तो सामने ही प्रस्तुत है, सब कुछ रिजल्ट में साइंस बेस काम करता हूँ, अंधविश्वास वाले नहीं है। वेरी ट्रू। जैसे सब कुछ चीज़ें ऐसे होती है। बोलते हैं ना कि बच्चों को नज़र लग गई, बच्चों को नज़र लग गई, ये सही है।
इज इट? वो मतलब ओरा आपका किसी गलत के लोगों के प्रभाव में आ गया तो हो गया। अब उससे क्या होता है कि नमक, हम नमक से उतारेंगे न पहले पहले के ज़माने में। तो जैसे आप बता रहे हैं कि कोई भी एनर्जी की या कोई भी इंसान की ऑरा होती है, हुँ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट? तो आई कैन रिसेंबल इट कि कभी कभी कोई बंदे से आप पहली बार मिल रहे हो, पर फिर भी आपको लगता है कि यार यहाँ से भाग जाते हैं या ये कब यहाँ से जाएगा। और कभी कोई बंदे से आप एक बार फर्स्ट टाइम में मिल रहे हैं, पर आपको ऐसा लगता है कि आप उसको सालों से जानते हो। तो ये भी उसकी ऑरा कॉल फ्रीक्वेंसी का ही कमाल है। बिल्कुल। हमारे शरीर के अंदर जैसे एक कवच रहता है ना, जैसे दिखता नहीं है, वो ओरा है हमारे शरीर में। जी। तो आपने जैसे नेगेटिव एनर्जी रहता हो तो ओरा वैसा बनता है। जब हम्म। ओरा बनता है, जैसे चुंबक के अपन इसको खींचते हैं, लोहा रख दिया हाँ। तो पास में खींचता है हमको, हाँ, वैसा ही हमारा ओरा रहता है। हम अच्छा ओरा है हमारा अंदर बना हुआ, तो जी। आप आस-पास के लोगों को आकर्षित करोगे और आपको उनसे मिलने में अच्छा लगेगा। जो व्यक्ति आपसे मिलेगा, मेरा ओरा अगर अच्छा है, तो आप मेरे साथ 5 मिनट खड़े रह के बातचीत करना पसंद करोगे। जी। और मेरा ओरा अगर नहीं है ठीक, तो वो मुझे बोलेगा भागे यार, ये हाँ। जल्दी कहाँ आ गया, मेरा दिमाग खराब करा, मैं खुद घड़ी देखने लग गया, टाइम हो रहा है, वैसे मैं फ्री हूँ तो भी ऐसा होता है। ये हाँ। इसका एनर्जी का कमाल है, क्योंकि सब चीज़ एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, पूरा ब्रह्मांड एनर्जी से है। और एनर्जी कैसी है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी। साउंड भी एनर्जी है, वाइब्रेशन है, करेक्ट। हमारा शब्द भी वाइब्रेशन है, वेरी ये ट्रू। भी एनर्जी है। तो ये सब ओरा भी उसी में इंक्लूड होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव ओरा। वेरी ट्रू। आई थिंक इसीलिए शायद भगवत गीता जी में ऐसा कहा गया है, श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है कि मैं ब्रह्मांड में शब्द रूप में हूँ। हुँ। तो आई थिंक वो भी एनर्जी ही है। हाँ, वो भी एनर्जी है। राइट। सभी एनर्जी हैं। हम जो भी ये बॉटल है वो भी एनर्जी है, दिख रहा है कि सॉलिड है, पर सब कुछ एनर्जी है। हमारे शब्द अभी जा रहे हैं वो एनर्जी है, लेकिन वो शब्द यहीं पे रहेंगे, एनर्जी यहीं घूमते रहेंगे। आपने किसी को कुछ बोला, वो पलट के आपके पास वापस आएगा, आना है। वापस आएगा। आपने इसलिए बोला जाता है ना कि शुभ बोलो। शुभ शुभ बोलो, बोलो। और खास कब बोलो, जब शाम का वक़्त है, उस वक़्त शुभ बोलो। जी। उस वक़्त ऐसा रहता है कि उस वक़्त शाम का वक़्त हमारे यहाँ बोलते हैं धरधरी वक़्त, जब है ना ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये जी। तीनों नाड़ी से उस वक़्त सुषुम्ना एक वो होती है, एक्टिव हो जाती है। एक्टिव हो जाती है। सुषुम्ना एक्टिव होती है ना, तो उस वक़्त कोई गलत बात नहीं बोलना, कुछ भी नहीं करना। उस वक़्त केवल 10 से 15 मिनट की रहती है। उस वक़्त पूजा-पाठ, जब तो हमारे शाम को पूजा-पाठ वो आरती होती है। शाम के टाइम आरती होती है ना, कि यार ठीक है, ये डेली पे मत खड़ा रहे, हाँ। ऐसा मत कर। ये सब कुछ साइंटिफिक है। अब तो लोगों ने नहीं मान लिया है तो नहीं माने, हम्म। लेकिन सब साइंटिफिक है चीज़। वेरी ट्रू। इवन मुझे याद है कि जब हम छोटे थे और हमारी दादी जी दादाजी होते थे, तो वो बोलते थे कि शाम के टाइम पे झाड़ू मत निकालना, हाँ, शाम के टाइम पे ये मत बोलो, ये मत हाँ, करो। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता था ये सुपरफिशियल है, क्यों ऐसी बात कर रहे हैं। पर आज जब ईयर्स के बाद हम ये सारी चीज़ें जान रहे हैं, तब ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज़ वेरी वेल कनेक्टेड। बिल्कुल। इट जस्ट हमें कभी कभी कोई चीज़ें पता नहीं होती है, तो इसलिए हमें लगता है कि नहीं ये एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ, पर रादर हमें वहाँ पे रिसर्च करना एंड जानना ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ। टैग लगाने से पहले हम एटलीस्ट उसको रिसर्च कर ले कि वो एग्जिस्ट करता है या एग्जिस्ट नहीं करता है। एक चीज़ समझ लेना चाहिए इंसान को, जी। पुराने ज़माने में जो भी बड़े बुजुर्गों ने कहा है, उसमें कहीं न कहीं साइंस है। भले से वो साइंस उस वक़्त नहीं हुआ, बाद में प्रमाणित होते जाता, तो सब लोग मानते हैं और हाँ, हो गया। लेकिन वो प्रमाणित नहीं है, लेकिन है साइंस। है सुबह साइंस। जल्दी उठो, नंगे पैर चलो। वेरी अब ट्रू। सब लोग बोलते हैं नंगे पैर, तो अब लोग क्या आते हैं बड़े-बड़े जो अच्छे बड़े घरों में रहते हैं, वो उनने घर में भी अपने पत्थर डलवा लिए कि पत्थर पे चलूँगा मैं, मिट्टी में चलूँगा। पहले क्यों नहीं चल रहे थे? अब बाहर से पता पड़ रहा है, हमारे तो इसलिए। बुजुर्ग पहले से चल रहे हैं। हाँ, वेरी अरे ट्रू। काँटा चुभ जाएगा, अरे बच्चा नहीं, नहीं नंगे पैर नहीं चलना, पैर जल जाएँगे तुम्हारे। अरे जलने दो ना, अर्थ और से आदमी कनेक्ट हो रहा है, वेरी ट्रू। बीमार नहीं होगा बिल्कुल भी। वेरी ट्रू। सो जो पांचों एलिमेंट हैं उसका प्रॉपर बैलेंस वो ज़रूरी तभी से देख करते थे, हुँ। दो वो शायद एजुकेटेड नहीं थे पर ज्यादा लिटरेट थे। बिल्कुल करते, सूर्य की किरण लेते थे, वेरी ट्रू। सुबह-सुबह उठ के, वेरी ट्रू। सुबह-सुबह सूर्य की किरण ले ली, अर्थ से जुड़ लिए, सुबह-सुबह नदी किनारे फिर जाके पानी में फेर लिया है। घास पे चलना, यस, सब कुछ करा। नदी में नहाना। हाँ, वेरी सब ट्रू। कुछ करा उन्होंने। वाओ, सो नाइस, सो नाइस। इवन मुझे कुछ याद आ रहा है कि जैसे हमारे अभी भी है बट फिर भी ज्यादा जैसे राजा महाराजों का टाइम होता था तब राग पर्टिकुलर टाइम में सुनाए जाते थे
जैसे सुबह के राग कोई और है, दोपहर के कोई और है, शाम के हैं, हर एक प्रहर वाइज राग होते थे, राइट? तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है और उसको हम फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? पहले के ज़माने में राजा महाराजा हमारे साथ हर व्यक्ति रखते थे उनके साथ। जी। एक तो संगीत वाला रखते थे, संगीत जो अच्छे राग गाते थे। अब वो क्या होता है, राजा महाराजा हैं, तो उसको हर पल चिंता रहती है। उसका अभी का भरोसा नहीं कि थोड़ी देर बाद उसके साथ उसके घर का ही कोई व्यक्ति विश्वासघात कर जाए, तो टेंशन, फ़िक्र सब में रहता था वो इंसान। तो सुबह-सुबह जब उठे, तो एक सुबह का राग गा रहा है, तो उसका दिमाग पूरी तरह शांत है। उस वक़्त वो उस राग के साथ ही उठता था। वेरी मतलब ट्रू। उसको कोई मोबाइल नहीं देखना है। उस राग जब राजा को उठाना, तो उस वक़्त वो राग गाया जाता था। तो वो दिन भर उसका अच्छा जाए। जब वो रात को जब सोने जाता था, तो सोती वक़्त पूरी तरह से काम रहे, टेंशन फ्री रहे, लड़ाई-झगड़ा सब उसके दिमाग में चलता रहता है। अभी हमारे इसमें तो थोड़ी-सी चीज़ चलती है कि वेरी नौकरी का ये इसमें इतना चिंता रहती, तो उनको कितनी चिंता रहती। तो ये संगीत ही उनको काम रखता था। संगीत ही उनको इतनी लड़ाई-झगड़े के बाद भी इतना राजपाट चलाने में सहयोग करता था। उसे डर नहीं रहता था कि मैं इससे लड़ने जाऊँगा तो मर जाऊँगा। वहाँ की रानियों में कभी डर नहीं रहता था कि वो तिलक लगा के भेजती थी कि जाओ लड़ने के लिए। ये राग संगीत का ही कमाल है, इतना कॉन्फिडेंस देता था। वेरी ट्रू। लेकिन हम इससे दूर होते जा रहे हैं। वेरी ट्रू। सो राग भी एक फ्रीक्वेंसी है। बिल्कुल। जैसे आपने राग की बातचीत की, उसको जी। थोड़ा-सा और आगे बढ़ाता हूँ मैं। राग में मतलब वो संगीत ही हुआ। जी। बिल्कुल राग में गाया जा रहा है। संगीत को एक राग में गाया जा रहा है, सुरीले अंदाज में। तो एक राग दीपक गाया जाता था। शाम को राग दीपक गा दो, तो जी। सारे दीपक जल जाते थे। यानी उस संगीत में, उस साउंड में कितनी बड़ी ताकत है। फ्रीक्वेंसी। एक राग मल्हार गाया जाता था। जी। राग पहले के जो राग रहते थे, राग मल्हार जब गाता था इंसान, तो राग मल्हार तो बिल्कुल बारिश बड़ा बारिश होने लग जाती थी। हाँ। मतलब कितनी बड़ी शक्ति है संगीत में। इस क्योंकि राजा महाराजा इसीलिए उन लोगों को रखते थे कि वो जो चाहे वो करवाए, एकदम दिमाग शांत, सब कुछ। और अगर राग कोई गा रहा है और जी। एकदम दीपक जल गए, तो कितनी खुशी मिलती होगी उस इंसान को। हम छोटा-सा जादू देख लें तो खुश हो जाते हैं, तो दीपक जला देते थे, बारिश हो जाती थी। इसलिए संगीत का बहुत ही ज़्यादा आनंद है, जो वर्षों से चला आ रहा है, और वाह। हमें भी इसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में करना चाहिए, वाह। ताकि हम सारी बीमारियों से बच सकें। बच सके। वेरी ट्रू। और अगर हम छोटी-छोटी चीज़ों में लाइफ में ये छोटी-छोटी चीज़ें इनकलकेट कर लेते हैं, राइट? कहीं न कहीं साउंड हीलिंग का उपयोग करना, कहीं कोई अल्टरनेटिव थेरेपीज़ का यूज़ करना, कहीं पे मंत्र चैंट कर लेना, कहीं पे आरती कर लेना या फिर कहीं पे सत्संग कर लेना, हुँ, राइट? तो मुझे लगता है कि हमारी लाइफ की जो भी मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स पहले रहेगी ही नहीं। रिज़ॉल्व करने के बाद तो बहुत बाद में चले जाती है, पर वो रहेगी ही नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल नहीं सो रही। बहुत मज़ा आया जीतू जी आज आपके साथ बात बिल करते हुए। थैंक यू सो वेरी मच। एंड आई एम श्योर कि जो भी व्यूअर्स हमारी ये पॉड देख रहे हैं, रादर मैं कहूँगी हमारी ये स्पिरिचुअल बातें सुन रहे हैं, इंडियन कल्चर की बातें सुन रहे हैं, उनको अपनी लाइफ को एक और मोड में ले जाने के लिए, एक और डायरेक्शन देने के लिए छोटी-छोटी ऐसी टिप्स मिली होगी जो रूटीन लाइफ में भी वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच जीतू भाई फॉर दैट। थैंक यू, आपका धन्यवाद। क्यों आपके जो सुनने वाले हैं, आपने सर के जो सुनने वाले हैं, उन जी। तक ये बात पहुँचेगी और उनमें भी बिल्कुल हीलिंग आएगी। मतलब एक हीलिंग की जी। प्रोसेस आपने भी स्टार्ट की है। आपने जैसे बताया था ना, एक जी। फीमेल पूरे वातावरण को ठीक करती, पूरे समाज को बनाती, तो आज आपने वो वाला काम किया है। इसलिए थैंक यू आपकी तरफ थैंक यू से। सो मच, थैंक यू सो मच। एंड आई एम श्योर कि आपने जो नीचे फॉर्म दिया गया है उसको आप फिल डेफिनेटली करें। तो जीतू भाई की ऐप एंड स्पेशल कोड जो उन्होंने हमारे लिए स्पेशली दिया है, तो आप उसका बेनिफिट ज़रूर लें। एंड थैंक यू सो मच। एंड टिल वी मीट नेक्स्ट, स्टे ट्यून। हरि ओम। थैंक यू।